नमस्कार, मैं संकेत आवटे। मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी शुरू है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 बजे के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,140 के आसपास। सो यहाँ पे ना मार्केट में एक तगड़ी अपमूव दिख रही है अब तक। एक 400 पॉइंट तो एटलीस्ट इन्होंने रिकवरी दिखाई है बॉटम के ओर से मैं बोल रहा हूँ। अब अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में तो ऑलमोस्ट आज के दिन 170-180 पॉइंट का अपमूव हमें देखने मिल रहा है, जहां पे स्मॉल कैप में बहुत अच्छी अपमूव हमें नजर आ रही है। अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 2.5% की नजर आ रही है। ओवरऑल पॉइंट्स की तरफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट का अपमूव हमें स्मॉल कैप में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में उतनी ज्यादा मूव हमें नजर नहीं आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का अपसाइड हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पे ऑलमोस्ट 0.34% के आसपास की अपमूव यहाँ पे हमें दिख रही है। सो मेजरली हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉल कैप में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। अब स्मॉल कैप के ऊपर कुछ वीडियो बन सकता है। एक आइडिया मैं बहुत अच्छा आपको दे सकता हूं कि स्मॉल कैप में एंट्री करने से क्या हो सकता है और किस प्रकार से तगड़ा पैसा बनेगा अगर हम स्मॉल कैप को आज के दिन पॉजिटिवली ले तो। इसके ऊपर हिंट मैंने एक 8-10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने दी थी। आज के दिन अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट पे लिख देना SC स्मॉल कैप, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर 1000 कमेंट आता है तो 100% वीडियो बन जाएगा मराठी संकेत चैनल के ऊपर। सो बात करते हैं ओवरऑल चल क्या रहा है मार्केट में। मार्केट में इतना ज्यादा कुछ एकदम तगड़ी न्यूज ऐसी नहीं आ रही कि जो मार्केट को सीधा ऊपर लेके जाएगी, बट कुछ न्यूज है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। बात करते हैं पहले क्रूड ऑयल की, जहां पे क्रूड का रेट हमें $76 पर बैरल के आसपास नजर आ रहा है, जो कि 80 क्रॉस कर चुका था। अब फिर से एक अच्छे लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है। जब भी क्रूड हमें अच्छे लेवल पे मिलता है, ये सीधा इंडिकेट करता है कि अब हमें फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, क्योंकि जब भी क्रूड एकदम भड़क जाता है ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रूड कंट्रोल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें फिर से ये कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो अब 107 पे आ चुका है, 110 पे था, थोड़ा नीचे आ गया है, विच इज अ रियली ग्रेट थिंग फॉर रूपी ऑल्सो। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.8 से लेके 4.5 तक आ चुका है, यील्ड भी घट चुका है। इन सारे डॉट्स को आप जोड़ सकते हो। गोल्ड को भी इसमें मेंशन करना होगा, जो कि गोल्ड 83,000 गया था, अभी वो 82,500 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब इन सारे सिनेरियोज को देख लेना। जब भी गोल्ड एग्रेसिवली ऊपर जाता है, मार्केट थोड़ा गिरने की कोशिश करता है। जब मार्केट ऊपर होता है, गोल्ड नीचे आता है। इसका मतलब क्या है? गोल्ड नीचे आ रहा है। अब मार्केट का क्या होगा आप सोच लेना। क्रूड जब भी ऊपर होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मार्केट पे प्रेशर आ जाता है। अब क्रूड नीचे आ रहा है तो मार्केट का क्या होगा आप सोच लेना। यूएस डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है तब भी प्रेशर आता है, इतना ज्यादा नहीं बट प्रेशर डालता है मार्केट के ऊपर। पर इनका मेजर प्रेशर कब आता है? बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड एकदम फास्ट बढ़ती है ना, तो क्रूड के साथ साथ, क्रूड तो ऊपर ही होता है उस वक्त, मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं लोग। बट ये जो यील्ड है आज के दिन कम होती हुई नजर आ रही है। बॉन्ड यील्ड कम होना, इसका मतलब सिंपल है कि बॉन्ड यील्ड इंटरेस्ट कम मिल रहा है। इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि मैं पैसा वहां पे ना डालते हुए मार्केट में डाल सकता हूं, और ऑलरेडी मार्केट मुझे अच्छे लेवल पे मिल भी रहा है। ये थॉट प्रोसेस इन्वेस्टर के मन में आ जाती है, सो दैट यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यूएस मार्केट में ना डीपसीक की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। अभी डीपसीक है क्या? सिंपल एआई, जो आप जिमिनी देख रहे हो, या आप बोल सकते हो कि ओपन एआई वगैरह जो देख रहे हो, जो यूएस ने बनाया है, उसके कंपटीशन में डीपसीक नाम का एक एआई प्रोडक्ट या एआई जो बनाया है चाइना ने, वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। हुआ ये है कि ये जब बना ना, तब इसने सीधा टक्कर ओपन एआई को देना शुरू किया। जब एआई पे हम कुछ चीजें सर्च करते हैं, बहुत ज्यादा इफिशिएंट है, इसके लिए हाई एंड चिप्स यूज होती है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगती है, बहुत बड़ी टीम लगती है, बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स इसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। बट अगर हम बात करें डीपसीक की, तो ये बहुत कम टाइम में बना। पहली चीज, बहुत कम पैसे में बना एज कंपेयर टू ओपन एआई, बहुत कम टीम में बना, बहुत कम चिप्स में बना, और बहुत कम क्वालिटी चिप्स में बना। ये सारी चीजों का अगर कॉम्बिनेशन हम देखें तो एक एआई की हम रेगुलरली बात करते रहते हैं बीच बीच में, जो हवा बनाई जा रही है कि एआई एक ये होगा वो होगा। डेफिनेटली एआई बहुत बड़ी चीज है, बट चीज यहां पे होना और इसको यहां दिखाना, ये बहुत
बड़ी गलत बात होती है। सेम यहाँ पे हमें वो नजर आ रही है कि डीपसीक ने दिखा दिया है कि भाई साहब तुम कितना भी हमें विरोध करो, हमारा टिकटॉक बैन करो, ये करो वो करो, हमारी कंपनियों पे एक्शन लो, हम पे ड्यूटी लगाओ, हम एक झटके में आपके वाट लगा सकते हैं। उन्होंने लगाकर दिखा दी, डीपसीक ओपन कर दिया, और अब यहां से ये प्रूव हो रहा है कि इनका जो डीपसीक है वो ओपन एआई से बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वैसा प्रोडक्ट बना दिया, नो, उनसे बेटर बना दिया। बहुत सारे टेस्ट लिए गए, जिस टेस्ट में ज्यादा मार्क्स मिले डीपसीक को, इससे यह साबित हुआ कि बेस्ट प्रोडक्ट कम कॉस्ट में, कम टाइम में, कम लोगों में बना दिया। अब जो चिप मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी वाट लग गई, क्योंकि इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, इतने चिप्स लगेंगी, इतना कंजम्पशन होगा, ब्ला ब्ला, ये स्टोरी बन रही थी। अब उसको सीधा बोला यह जा रहा है कि एनवीडिया 17% क्रैश, एक दिन में 17% क्रैश। अपनी जीडीपी है ना, टोटल इंडिया की जीडीपी, उससे 50% का क्रैश ऑलरेडी आ चुका है इनके मार्केट में एक दिन में। इतना तगड़ा क्रैश था। चलो एक बार क्रैश को दूर रख देते हैं, उसके अगले दिन ही 8% एनवीडिया रिकवर तो हो गया। वहां से उनको स्टेटमेंट देना पड़ा, ओपन एआई वालों ने भी स्टेटमेंट दे दिया, नो डाउट डीपसीक ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, बट हम लोग कोशिश करेंगे हेल्दी कंपटीशन हो, हम और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, उन्होंने भी मान लिया क्लियरली कि ये हमसे बेटर है और इन्होंने करके दिखा दिया है। अब ये सारी टेक्नोलॉजी ना, मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं दर्द होता है देख के कि उन्होंने बना लिया, इसलिए नहीं कि हमारे यहां वो बन नहीं पाया इसलिए। समझा करो, सबसे तगड़े इंजीनियर्स कहां से हैं? इंडिया से है। कहां जाते हैं? बाहर कंट्रीज में जाता है, वहां पे ये लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो मर्डर केस वगैरह, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बट इंडियन यहां से जाके बाहरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट इंडिया इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट उस वे में इसको देख नहीं रही है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने पुश करना जरूरी होता है इसमें। आपने बहुत बार देखा होगा कि गवर्नमेंट जो भी चाइना का हो या यूएस का हो, बार बार एआई के ऊपर बातें करता है, बार बार उसको पुश करने की कोशिश करता है। ये सेम चीजें यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोडक्ट चाइना ने बनाया, $10 मिलियन के अंदर बना लिया है, सो ये बहुत बड़ी बात है। अफोर्डेबल प्राइस में भी एआई बन सकता है, इन्होंने अब इसकी शुरुआत कर रखी है। पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है अगले महीने में। अब इसकी डेट आई डोंट नो, अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट वहां पे डिस्कस ये हो सकता है कि सिक्योरिटी, मतलब जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स है या वॉर्स वगैरह सिचुएशन जो भी चल रही है, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है कि जो भी टैरिफ लगाओगे, इंडिया के ऊपर लगाओगे नहीं लगाओगे, उसका क्या करना है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें होगी। और जो लोग इंडिया से वहां पे माइग्रेट हो रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बातें होने वाली है, क्योंकि बैकलैश इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा दोस्त है, ये है वो है, वेलकम टू इंडिया करके जितना भी हमने खर्चा किया, ये डोनाल्ड ट्रंप किसी का सगा नहीं है। मैंने 100 बार ये बात बोली है और ये सच है। हाँ, और ये भी बात बोल देता हूँ कि ये नाचेगा, 1-2 महीने चलेगा, इसका हवा बनेगा, 3-4 महीने के बाद ये ठंडा पड़ जाएगा। लिख के ले लेना ये डायलॉग मेरा, गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ। जो भी 7-8 चीजें इसने पकड़ी है ना, ये हवा बनाएगा, डांस करेगा, फिर बुढ़ा ठंडा हो जाएगा। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ये इसी लायक बंदा है, क्योंकि खुद भी चैन से नहीं जिएगा और दूसरों को भी नहीं जीने देगा। ये बंदा उठता है, कुछ भी बोलने लग जाता है, विच इज क्लियरली रॉन्ग। और ये जो जेंडर का इन्होंने कांड करके रखा था, हाईकोर्ट ने स्टे ला दिया, उन्होंने इसको रोक लगा दी। सिंपल है भाई, तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, क्यों तुम उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरती पैदाइश है, कोई जानबूझ के तो बनता नहीं है। तो ये लोग ना, तो ये सारी चीजों के ऊपर थोड़ी सोच अपनी ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए और प्रॉपर लॉज लाओ, उसको कंट्रोल में रखो। जो गलत चीजें उसमें होती है उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ। सीधा डिनाई नहीं कर सकते, ये होता ही नहीं है, ये गलत चीज है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं बजट की। 2025 में जो बजट का अपना प्लान अभी चल रहा है, 1 तारीख को बजट आने वाला है, 29 है आज के दिन, 2 दिन अपने हाथ में है। बहुत सारी चीजें बातें हो रही है। पहली चीज क्या हो रही है कि हायर एग्जम्पशन लिमिट्स हो सकते हैं। एग्जम्पशन जो अभी मिल रहा है उसका लिमिट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 2.5 लाख के 5 लाख, 5 लाख के 7 लाख, 15 लाख तक वगैरह कर सकते हैं। अब निर्मला ताई क्या करती है देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, बट मैंने एक बड़ा स्टेटमेंट ऑलरेडी कर रखा है कि नंबर्स तो दिखेंगे बट एक्चुअल बेनिफिट्स आपके अकाउंट में आते हुए नहीं दिखेंगे। टैक्स के लिख के रख देना, बेनिफिट होगा
बट पेपर पे होगा। इन हैंड इतना तगड़ा बेनिफिट होता हुआ मुझे नहीं दिखेगा, ऐसे मुझे लगता है। सो टैक्स में कुछ रिडक्शन होगा, टैक्स में कुछ डिडक्शन ये लोग दे देंगे। उसके साथ साथ जो बेसिक डिडक्शन होता है उसमें ये बढ़ोतरी 1-2 लाख की कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। होम लोन में कुछ सहूलियत मिल सकती है। ये सारी चीजें हवा में हो रही है, पर जब तक बजट सामने नहीं आता तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ स्टॉक में चेंजेस अब नजर आ रहे हैं। याद रखना, आपको सारी चीजें 1 तारीख को पता चलती है, बट मेजर लोगों को ऑलरेडी ये चीजें पता होती है, सो दैट उन स्टॉक्स में रैली ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दो स्टॉक्स, प्लीज कमेंट कर देना कि कौन से स्टॉक में ट्रैक्शन आ रहा है। मैं वीडियो बना दूंगा कि ऑलरेडी प्री बजट इसमें ट्रैक्शन दिख रहा है और 2025 में इनमें रैली कंटिन्यू हो सकती है। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन एक डिटेल वीडियो में हम कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बोलना ये चाहता हूं कि मार्केट जब भी नीचे होता है ना भाई साहब, उठाने की कोशिश करो, माल उठाओ, तगड़ा पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ क्लासेस चल रहे हैं अपने, और एक बैच होने वाली है, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये नंबर है, कॉल करना, डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। जैसे डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको अगली बैच का एक्सेस मिलेगा। जो पुराने बैच वाले लोग थे उनके लिए भी अनाउंसमेंट है, और एक बैच हो रही है, और कुछ नई चीजें ऐड करेंगे, पुरानी भी चीजें इसमें होंगी, फिर से एक बार आपकी रिवीजन होंगी, और अगली सीरीज, अगला पार्ट या अगला सेशन, अगले लेवल को आपको तभी ऐड किया जाएगा जब आप एक्टिवली वही डीमैट अकाउंट यूज करेंगे। अगर आप उसके एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्डर है तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है भाई साहब। याद रखना, सिर्फ एक्टिव डीमैट यूजर आप होनी चाहिए। अगर आप होंगे तो बहुत सारी फ्री बीज आपको मिलने वाली है हमारी ओर से, गवर्नमेंट की ओर से नहीं। सो जल्द से जल्द डीमैट अकाउंट ओपन करना, उसको एक्टिवली थोड़ा जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, जो भी करना है आप कर सकते हो। अगर आप वो यूज कर रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आपको अलग अलग लेवल पे हम आपको ऐड करेंगे। जितने बड़े लेवल पे आप यूज करते हो उतने बड़े लेवल का नॉलेज आपको मिलता जाएगा, ये मैं गारंटी के तौर पे कह रहा हूँ। उसमें और एक बड़ी बात हो रही है कि पैसा पोर हो सकता है मार्केट के अंदर आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन हम करने का फैसला ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट प्रेशर में नजर आ रहा है, सो दैट कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। 1,50,000 करोड़ का मॉनिटरी इन्फ्यूजन ये लोग करने वाले हैं। ये कैसे करने वाले हैं? मल्टीपल ट्रांचेस में करने वाले हैं, मल्टीपल टाइम्स में, मल्टीपल लेवल पे लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। सिंपल है, रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी। अब उसको फिर से जो भी स्टेबलाइज करने के वक्त उसके नेगेटिव पॉइंट जो भी सामने आए, फिर से उसको इंप्रूव करने के लिए ये स्टेप इन्होंने उठा रखी है। बोला ये जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ने ऑलमोस्ट $50 बिलियन बेच दिए हैं। बेच दिए का मतलब क्या है? अपने पास करेंसी होती है डॉलर में, वो करेंसी इन्होंने बेच दी, फिर से इसको कन्वर्ट कर दिया रुपीज में। इसका रीजन क्या था? क्योंकि बहुत ज्यादा रुपये पे प्रेशर आ रहा था। जब लिक्विडिटी बढ़ती है ना कुछ चीजों की, तो उसकी वैल्यू भी कम आ जाती है, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो डॉलर वीक होना शुरू हो जाएगा। वही सेम चीज हमें थोड़ी नजर आई, डॉलर पे अभी थोड़ा नीचे नजर आया। तो बाकी कंट्रीज ने भी क्या किया? डॉलर को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करी। इसका मतलब क्या है? डॉलर को बेच दिया, अपनी करेंसी अपने पास वापस आ गई। इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बन गई, इसीलिए डॉलर की जो ग्रोथ थी डॉलर इंडेक्स की, वो रुकती हुई हमें नजर आ गई है। अब होगा ये कि जो भी लिक्विडिटी के लिए इन्होंने कोशिश करी थी, जो भी अभी शॉर्टफॉल बन रहा है उसके ऊपर इन्होंने कुछ रिकवरी करने के लिए 3 निर्णय लिए हैं। इसमें से पहला स्टेप ये होगा कि 60,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये लोग बायबैक करने वाले हैं या बाय करने वाले हैं। आप बोल सकते हो 3 ट्रांचेस में 20,000, 20,000 और 20,000 करोड़, ऐसे 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी के दिन ये सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन ऑफ 50,000 करोड़, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा? बैंक्स को 56 दिन के लिए डिफरेंट रेट पर फंड एलोकेट किए जाएंगे, जो बेसिकली लोअर इंटरेस्ट रेट पे होंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा लो, आगे वो बांटते रहो, फिर आप अपना कमीशन ले लो। जो भी लिक्विडिटी क्रंच अभी मार्केट में पैसे का बन रहा है ना, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए ये स्टेप भी लिया जा रहा है। तीसरा स्टेप यह है कि 40,000 करोड़ के डॉलर एंड रुपीज बाय सेल स्वैप ऑप्शन किए जाएंगे। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस होगा या इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होगा? आई डोंट थिंक सो ये सारी चीजें यहां पे हो रही है, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया था पता है आपको? 4.32 लाख करोड़ के फॉरेक्स रिजर्व
निकाल दिए थे। अब 1.5 लाख का तो दिख रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाकी पैसे का क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। इसका रिसर्च अब करना पड़ेगा, अगली वीडियो के अंदर मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। बात करते हैं आईटीसी होटल्स की, उसका डीमर्जिंग हो चुका है, फिर से स्टॉक हमें नजर आ रहा है। अब भी जो मैं 1 बजे की बात कर रहा हूं 174 पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हाई इसने बनाया था 180 का, लो इसने बनाया था 171.9 के आसपास, 172 भी आप बोल सकते हो। रेड कैंडल दिख रही है आज के दिन आईटीसी की। देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा टाइम के लिए इसको मॉनिटर करना होगा, बाद में हम डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस के बारे में अगर आपको चाहिए तो डिटेल वीडियो में भी बना सकता हूं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं बजाज ऑटो की। ऑटो का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। 13,160-70 करोड़ का सेल्स है इनका। एक क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर क्वार्टर की, जहां पे 2,196 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट भी, सेल्स भी, बहुत अच्छी बात है। एकदम बढ़िया नहीं बोल सकते, एकदम बढ़िया क्यों नहीं बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो। बजाज ऑटो काम बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट मुझे दिक्कत वहां पे है कि एक ओला, नई कंपनी, नया ब्रांड, नया बड़े बड़े बालों वाला बंदा आके कार बाइक्स बेच रहा है, बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप इतनी एस्टेब्लिश्ड कंपनी, कॉन्ग्लोमरेट होने के बावजूद आप उसके 50% भी सेल्स नहीं दिखा पा रहे, बहुत गलत बात है ये। और ये हम कंपेयर कर सकते हैं, टाटा मोटर का रिजल्ट आने वाला है, उसके साथ साथ मारुति का रिजल्ट आने वाला है आज के रात को, फिर हम उसको कल कवर करेंगे, वो एक बात अलग हो गई। पर समझने वाली बात यह है कि चेतक जैसा बढ़िया प्रोडक्ट होने के बावजूद भी हम एक रेंज नहीं बना पा रहे और ओला को फाइट नहीं कर पा रहे, वहां पे भी एक दिक्कत है। सो आपका ओपिनियन बजाज के बारे में क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 5 फरवरी को दिल्ली की इलेक्शन भी है, उसका भी इंपैक्ट मार्केट पे होगा, उसके बारे में भी आपकी क्या ओपिनियंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।